नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। बेरमो जो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक हॉट सीट बन चुकी थी, क्योंकि जयराम महतो डुमरी के साथ साथ बेरमो से भी चुनाव लड़ रहे थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के जयमंगल सिंह, बीजेपी के रविंद्र पांडे तथा जयराम महतो के बीच था। सभी अपनी जीत के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर एक प्रत्याशी ऐसा भी था जो जीतने के बजाय जयराम को हराने में लगा हुआ था। नहीं समझे तो वह नाम था तीरथनाथ आकाश का। बेचारे बहुत महत्वाकांक्षी हैं, कभी जयराम के साथी थे, मगर जयराम की बढ़ती लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद शिक्षितों वाली कोई हरकत नहीं थी। हर समय जयराम को बदनाम करने में लगे रहते थे। जयराम राज्य की भावनाओं को गलत दिशा दे रहा है। जयराम भीड़ का नेता है, जयराम भिड़ने वाला नेता नहीं। जयराम लाश पर राजनीति करता है। जयराम इंतजार करता है कि इस राज्य के अंदर कोई मजदूर मरे। जयराम इंतजार करता है कि राज्य के अंदर कोई व्यक्ति शोषित होकर मरे, तब जयराम जाएगा और उस पर राजनीति करेगा, चिल्लाएगा। ऐसे नहीं करना है। बाकी उस लड़ाई में वो कहीं नहीं रहेगा। उसके नाम पर वीडियोस बनाएगा, चारों तरफ वीडियो बनाइए, वीडियो बनेगा, हीरो बन जाएगा। बस जयराम के साथ चुनाव लड़के कैसे लड़ेंगे? फ्रॉड, झूठा, ठग व्यक्ति के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है। जयराम के साथ चुनाव लड़े देवेंद्र नाथ महतो, वो प्रचारे करने नहीं आए। जयराम के साथ चुनाव लड़े संजय मेहता, एथी के सिवा नॉमिनेशन के सिवा गए नहीं। आंदोलनकारी नहीं, टाइगर है वो, आंदोलनकारी नहीं। ये आंदोलनकारी कभी इनकलाबी, कभी कुछ, तो कभी टाइगर, तो कभी बाघ, कभी घोड़ा, कभी गरुड़, कभी सांप, तो बिलार। तो सुना आपने जनाब तीरथनाथ के मुखारविंद से जयराम के लिए कितने फूल बरस रहे थे, मगर ये एक बात भूल गए कि जयराम के नाम में हमारे पूजनीय देवता राम का नाम लगा हुआ है, और साथ ही उनकी जयकार के साथ जयराम शब्द का उद्घोष है। जिस तरह से प्रभु राम त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उसी प्रकार कलयुग में जब भ्रष्टाचार, शोषण की अति होने लगी, तो झारखंडियों के तारनहार के तौर पर जयराम महतो का उदय हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं बेरमो के चुनाव परिणाम पर, तो आपको भी पता चल जाए कि जनाब तीरथनाथ की जनता के बीच क्या औकात है। बेरमो से जीत हासिल हुई कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की, जिन्हें 90,246 मत मिले। दूसरे नंबर पर रहे जयराम महतो, जो अपने सीमित संसाधन से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 60,871 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीजेपी के रविंद्र पांडे रहे, जिन्हें 58,352 मत मिले। जबकि बड़बोले तीरथनाथ आकाश को, जो कि बताने में भी शर्म आ रही है, कि मात्र 366 वोट मिले। जयराम को नीचा दिखाने के लिए तीरथनाथ आकाश द्वारा रचे कुचक्र का जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारी मतों से उनकी बेइज्जती की। बेशक तीरथनाथ आदिवासियों, दलितों के लिए बहुत कुछ किए हैं, मगर जनता ने उनके महत्वाकांक्षा को समझ लिया था कि इनका ये सभी काम मात्र दिखावा है। अपने कुत्सित काले इरादों को पूरा करने के लिए इन्होंने जेएलकेएम संगठन में फूट डालने के लिए सिल्ली से जेएलकेएम प्रत्याशी और सीधे साधे देवेंद्र नाथ महतो को भी अपने जाल में फांसने की पूरी कोशिश की। मगर देवेंद्र नाथ सीधे साधे और सरल व्यक्ति तो हैं, मगर मूर्ख नहीं कि झासाराम तीरथनाथ के झांसे में आ जाएं। देखिए कैसे कैसे प्रश्न कर देवेंद्र नाथ से जयराम के विरुद्ध कुछ बुलवाना चाहते थे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि आपका परिचय जेबी केसेस के बाद से हुआ, आपको तो जानता नहीं था। आपके केंद्रीय अध्यक्ष दिल्ली गए थे आपसे मिलने, आपका लोग मिलने नहीं दिया, पता है ना आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उस दिन, उनकी भाषा, उनका तौर तरीका, इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो के उस बढ़ते ख्याति की वजह से, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि देवेंद्र, जब पता था कि लाठीचार्ज होगा, देवेंद्र आए और जयराम नहीं आए, तो आपका कद बढ़ रहा था। तो ये स्पष्ट पता चल रहा था कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है। क्या कम नहीं है, लेकिन आपके केंद्रीय अध्यक्ष 1.5 लाख का आईफोन लेके चलते हैं, बोलते हैं कि हम पूंजीवाद के खिलाफ है, तो बोलते हैं कि हमको विवो का फोन दो। अभी का टाइम में हमको आज मीडिया में आने के दौरान कम से कम 5 साथी ने बोला है कि तीर्थनाथ सबको इंटरव्यू देना, तीर्थनाथ को मत देना, उल्टा पुल्टा करेगा। ये तीरथनाथ की चाल नाकाम हुई और झारखंड की जनता के अपार समर्थन से जयराम ने डुमरी की सीट, जो कि जेएमएम की पारंपरिक सीट थी, वहां से जीत हासिल करने में कामयाब हुए और तीरथनाथ को मुंहतोड़ जवाब दिया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और बेरमो की जनता ने भी तीरथनाथ आकाश को 366 और जयराम को 60,871 वोट देकर बता दिया कि सच्चे का बोलबाला
और झूठे का मुंह काला। तीरथनाथ को अपनी क्षमता का अंदाजा हो गया है। उन्हें पता लग गया है कि राजनीति उनके बस की बात नहीं। शायद अगले चुनाव में भी वे चुनाव लड़े, और इतना तो मुझे भी विश्वास है कि अगली बार उनके वोट जरूर बढ़ेंगे और 366 की जगह 466 वोट लाने में कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि लगे रहो मुन्ना भाई। आपका क्या मानना है कि आगे भी जयराम को नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले अपने इरादों में सफल हो सकेंगे? जयराम के विधायक बनने के बाद से तीरथनाथ की फिलहाल तो बोलती बंद है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें ताकि तीरथनाथ जैसे लोगों की जबान पर ताला लगाया जा सके। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।